हेलो स्टूडेंट, वेलकम, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट पीरियड में हमने अल्केन स्टार्ट किया था। एंट्रेंस का सब्जेक्ट, एंट्रेंस के टॉपिक में हमने अल्केन स्टार्ट किया था। आज इसको हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। कल हमने उसके इंट्रोडक्शन में उसके टाइप्स देखा था हमने, एन अल्केन, आइसो अल्केन, नियो अल्केन, और आइसोमेरिज्म देखा था। इंपॉर्टेंट पार्ट देखा था हमने आइसोमर कन्फर्मर, जो इट इज ओनली शोन बाय अल्केन ओनली. Now today we will study the methods of preparation of alkane. There are total 5 methods of preparation. Number first method of preparation. Yeah, first give heading. Methods of preparation of alkane. अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते एक बार और हम फिर से. So what is alkane? Alkane किसे कहते हैं? They are the aliphatic hydrocarbon containing carbon-carbon single bond. They are called as alkane. Aliphatic hydrocarbon होते हैं. Now that alkane, their general formula is CnH2n plus 2. They are also called as paraffin. They have total 5 methods of preparation. Number first method of preparation, it is by, you know the word hydrogenation. Hydrogenation of alkene and alkyne. बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन. अल्कीन अल्काइन भी जानते हैं आप. अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. सिंपलेस्ट इजीएस्ट रिएक्शन है. पहले जनरल देख लेते हैं हम. यहाँ पहले डायरेक्ट एग्जांपल लेंगे हम. CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अल्कीन. नेम ऑफ दिस अल्कीन इज इथीन. हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. वी विल टेक डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकेल. मेनी टाइम्स आपने यूज किया रेने निकेल. Hydrogen gas in presence of Raney nickel. So two hydrogen atom, one will add on carbon, first carbon, second will add on second carbon. It gives CH3 single bond CH3. That is ethane. Ethane is obtained from ethene. So alkene on hydrogenation gets converted into alkane. Similar reaction will be given by alkyne. Alkyne भी ऐसी reaction देगा. CH triple bond CH. इस alkyne का नाम है acetylene. It react with again H2 gas in presence of Raney nickel. This time hydrogen is in excess of hydrogen gas. So twice H2 means we have 4 hydrogen atom. Out of that 4, 2 will add on first carbon CH2. Single 2 will add on first carbon CH2 and again one hydrogen there also. So it becomes CH3 and single bond CH3. That is ethane. So ethane can also be prepared from acetylene by catalytic hydrogenation. इसको कैटालिटिक कहते हैं क्योंकि उसके अंदर रेने निकेल यूज किया. अब बहुत इजी है. अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो प्रोपीन लेंगे, प्रोपाइन लेंगे. ब्यूटेन बनाना है तो ब्यूटीन लेंगे, ब्यूटाइन लेंगे. So corresponding alkane and alkyne, they on hydrogenation gets convert into alkane. This is first method of preparation. इसमें कोई ऐसा MCQ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट नहीं है या हटके नहीं है कि पूछा जाएगा ऐसा क्यों है या क्या हो सकता है. सिंपलेस्ट इजीएस्ट. नंबर सेकेंड भी सेम एज इट इज है. इट इज बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड. रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड. दिस टाइम हम रिडक्शन करेंगे. आप वही दे सकते हैं हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकेल, बट दिस टाइम दिस रिडक्शन इज डन बाय नेसेंट हाइड्रोजन. सो अल्किल हैलाइड इज RX. अल्किल हैलाइड. इसको आप नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन. सिंपलेस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा. दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम X हैलाइड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन. इट इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन. Halogen is replaced by hydrogen, so it becomes RH. And this X will goes with another hydrogen. It is HX as a byproduct. And RH it is a representation of alkene. Alkene के 2-3 representation होते हैं. RR भी होता है, RH भी होता है alkene. Question will be which reducing agent is used. कौन सा reducing agent यहाँ यूज किया जाएगा. स्पेशली जो बताया पहले वो देख लेते हैं हम. It is zinc copper का combination and dilute HCl. जिंक कॉपर एंड डाइल्यूट HCl ये रिड्यूसिंग एजेंट यहां बताया गया. अदरवाइज आप जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी यूज कर सकते हैं. सो दिस इज बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड. अल्किल हैलाइड का रिडक्शन है. अब वेरियस एग्जांपल है अल्किल हैलाइड. सपोज करो कि अल्किल हैलाइड ले रहे हैं आप इथिल ब्रोमाइड C2H5Br on reduction with nascent hydrogen given by zinc copper and dilute HCl. then रिडक्शन के 2 मीनिंग है.
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय हाइड्रोजन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। सो C2H5 है, उसमें एक H ऐड हो जाएगा, इट बिकम्स C2H6 इथेन एंड दैट Br गोज विथ हाइड्रोजन HBr। सिंपल रिएक्शन है बाय रिडक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड। नेक्स्ट नंबर थर्ड रिएक्शन। Number third reaction, name of the reaction is Wurtz reaction. Wurtz reaction. आप में से शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जिनको Wurtz reaction नहीं मालूम है। 11th के सिलेबस में हमने डिटेल में पढ़ा था, 12th के सिलेबस में और बहुत डिटेल में पढ़ा था मैंने आपको हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। वहां से आप ये रिएक्शन पढ़ लेने का, ओरली याद भी होगा आपको। When alkyl halide is treated with sodium metal in presence of dry ether, it gives higher alkane. That is called as Wurtz reaction. अब यहाँ पे जो यहाँ एमसीक्यू में जो पूछा जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम में जो पूछा जाएगा, वो एग्जाम्पल के साथ पूछा जाएगा। तो इसमें 2-3 लिमिटेशन है, वो आप लिख लीजिए। वहां भी हमने लिखा था, फिर भी यहां लिख लीजिए आप। फर्स्ट लिमिटेशन है मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड। मालूम है आपको ये, इस मेथड से हम मीथेन नहीं बना सकते हैं। मीथेन लोअर अल्केन है, हम इससे सिर्फ हायर अल्केन बना सकते हैं। मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड। नंबर सेकेंड, alkane containing even number of carbon can only prepared। वही अल्केन बना सकते हैं जिसपे कार्बन कैसे रहेंगे, इवन नंबर रहेंगे। कैन ओनली प्रिपेयर्ड। फर्स्ट लिमिटेशन, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। सेकेंड लिमिटेशन, अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन। इवन नंबर ऑफ कार्बन मतलब C2H6 इथेन, C4H8 ब्यूटेन, C6H14 हेक्सेन। ये इवन नंबर है 2, 4, 6 और इसका दूसरा नाम और है सिमेट्रिकल अल्केन। इवन नंबर ऑफ कार्बन का ही मतलब होता है दे आर कॉल्ड एज सिमेट्रिकल अल्केन। सो सिमेट्रिकल अल्केन कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड। यही अल्केन बना सकते हैं। और अगर ऑड नंबर के बनाने की कोशिश भी करेंगे, एक एग्जांपल किया था हमने, ऑड नंबर का अल्केन बनाएंगे तो बनेगा, लेकिन वो माइनर प्रोपोर्शन में रहेगा। odd number of carbon alkane they can be prepared but they are in minor proportion। वो minor percentage में रहते। ये 3 लिमिटेशन होते हैं वुड्स रिएक्शन। बाकी वुड्स रिएक्शन क्या है, आई थिंक आपको सबको आती है, उसको डिटेल में आपने 2-3 एग्जांपल से पढ़े। 3 एग्जांपल तो मैंने आपको नोट्स में लिखा के दिया हूं। दिस इज नंबर थर्ड, वुड्स रिएक्शन। नाउ नंबर फोर्थ एंड नंबर फिफ्थ। नंबर फोर्थ, बाय द वर्ड इज decarboxylation। What is decarboxylation? D का मीनिंग होता है लॉस, रिमूवल, माइनस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। The reaction in which there is loss of carbon dioxide, it is called as decarboxylation। Now decarboxylation किसका करेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOONA। What is this? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से CO2 निकालना है। इट इज ट्रीटेड विद NaOH। NaOH को कहते हैं हम सोडा। इन प्रेजेंस ऑफ CaO, CaO को कहेंगे यहाँ पे लाइम, सोडा लाइम। इट इज हीटेड विद सोडा लाइम। उसको सोडा लाइम के साथ हीट करें। सोडा का मतलब NaOH, लाइम का मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहते हैं। सोडा लाइम यहाँ पे हम यूज करेंगे। सो हियर डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरा निकल जाएगा। और देखिए कैसे निकलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम के साथ निकल जाएगा। और एक और आगे, इट इज रिमूव विद NaO। वो NaO के साथ निकल जाएगा, ये बन जाएगा Na2 और CO3। और रिमेनिंग क्या रहेगा, RH। अगेन RH आया, RH इज द फॉर्मूला फॉर अल्केन एंड रिमूवल ऑफ Na2CO3। Na2CO3 बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, एंड वी गेट RH, अल्केन इज प्रिपेयर्ड। दिस रिएक्शन को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डन बाय सोडा लाइम। सोडा NaOH लाइम। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि व्हाई लाइम इज यूज, व्हाई लाइम इज यूज, CaO क्यों यूज किया। ये यहाँ पे एजेंट नहीं है, एरो के ऊपर है तो कैटालिस्ट नहीं है, कोई रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। इसका काम होता है कि ये जो NaOH है इसको ड्राई रखना। इट इज यूज्ड टू कीप NaOH ड्राई।
होता क्या है कि NaOH बहुत अच्छा वाटर एब्जॉर्बर होता है। NaOH वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एटमॉस्फेयर में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है NaOH। अगर ओपन कर लेंगे आप तो NaOH मॉइस्ट न रहे, वो सूखा रहे, इसलिए उसमें ऐड करते हैं CaO। CaO इज यूज्ड टू कीप दिस NaOH ड्राई। अब एग्जांपल देख लो आप, अगर आप लेंगे एग्जांपल R की जगह CH3, ये मिटा देता हूं मैं, CH3COONA नाम है इसका, सोडियम एसीटेट। तो फाइनली क्या याद रखना आपने, जो भी R होता है एल्किल ग्रुप उसमें हाइड्रोजन अटैच कर देना व्हेन इट इज ट्रीटेड विद NaOH। बाय प्रोडक्ट में ध्यान नहीं देना, जो भी अल्किल ग्रुप होता है उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, ये बन जाएगा CH4। CH3 कन्वर्टिंग टू CH4, मीथेन। मीथेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। अगर आप एग्जांपल लेंगे ये C2H5COONA और फिर NaOH से रिएक्ट करेंगे सोडा लाइम से, तो जैसा रूल बताया कि जो अल्किल ग्रुप होता है यार उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, जो C2H5 है इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा C2H6, इथेन इज ऑब्टेन्ड। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट। Got it? This is by decarboxylation of sodium salt of carboxylic acid। दो ही एग्जांपल है, सोडियम एसीटेट, सोडियम प्रोपोनेट। बाय प्रोडक्ट हमेशा Na2CO3 रहेगा, जो भी अल्कीन बनेगा वो अल्किल ग्रुप का ही रहेगा। R जो है वो अल्केन बन जाएगा, RH बन जाएगा। दिस इज नंबर 4, बाय decarboxylation of sodium salt of carboxylic acid। And again number 5, by name of the scientist is कोल्बे। कोल्बे फिनॉल में पढ़े थे आपने, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। और सेम वही रिएजेंट लेंगे, वही रिएक्टेंट लेंगे जो अभी लिया था हमने पहले, RCOONA। बता सकते हैं आप इसका नाम, RCOONA, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इवन Na की जगह पोटेशियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसके लिए हम इसमें करंट सप्लाई करेंगे और इसका एक्वियस सॉल्यूशन लेंगे। RCOONA सॉल्यूशन कैसा रहेगा, एक्वियस, और इलेक्ट्रिसिटी पास करें। एवरीथिंग इसमें जो भी है इट गेट्स डबल, ये डबल हो जाएगा, तो इसको ट्वाइस लेंगे। सो RCOONA है, ट्वाइस है, तो ट्वाइस पे हो जाएगा RR, R बिकम डबल, एवरीथिंग विल बिकम डबल, R बिकम डबल, RR का मतलब अल्केन। CO2 डबल हो जाएगा, ट्वाइस CO2, देन दिस ट्वाइस Na, और यहां बैलेंस करने के लिए 2 टाइम्स लेना, ट्वाइस OH। RCONA का Na और HOH का OH, इट इज ट्वाइस NaOH। एक बाय प्रोडक्ट है, पहले आ रहा है RR, दूसरा आ रहा है ट्वाइस CO2, ट्वाइस CO2 से जो ट्वाइस Na है वो ट्वाइस Na हो जाएगा ट्वाइस NaOH। कैसे, ये Na और वाटर का OH। अब रिमेनिंग रहेगा सिर्फ ट्वाइस हाइड्रोजन, तो ट्वाइस हाइड्रोजन को बता देंगे H2S। बाय प्रोडक्ट जनरली नहीं पूछेंगे, पूछेंगे आपको मेन अल्केन कौन सा बना। दिस टाइम जो R है अल्किल ग्रुप, उसको डबल कर देना। देखिए इसके साथ डिफरेंस से पढ़िए आप, डीकार्बोक्सिलेशन में जो R था उसको H लगा दिया था, RH कर दिया था, जो अल्किल था वही अल्केन बन गया। मिथिल मीथेन, इथिल इथेन। यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां डबल हो जा रहा है, जो R है वो डबल हो जा रहा है RR। बाकी के बाय प्रोडक्ट याद कर लेने का, CO2 H2 और ट्वाइस NaOH। अब ऐसा करते सपोज CH3COONA, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, H2O, ट्वाइस H2O, एक्वियस। तो अभी जो कॉन्सेप्ट बताया R CH3, इट बिकम डबल, CH3 डबल हो जाएगा, CH3 इथेन विल बी फॉर्म। सोडियम एसीटेट, मिथिल है यहाँ पे, सोडियम एसीटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथेन, करस्पॉन्डिंग अल्किल ग्रुप विल बी डबल। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस कॉल्ड एज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये दोनों रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट से है, उस रिएक्टेंट का फॉर्मूला है RCOONA, इसे कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
फर्स्ट टाइम हमने उसका वहां पे डी कार्बोक्सिलेशन किया, सेकेंड टाइम हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया। बस आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूले याद होना, जैसे अगर ये आ गया, ये नाम आ गया, इट इज C2H5COONA। क्या नाम बताया था इसका मैंने आपको? सोडियम, इट इज प्रोपियोनेट, सोडियम प्रोपियोनेट। सो इथिल ग्रुप जो इसके अंदर इट गेट्स डबल, ये डबल हो जाएगा। सो इथिल और एक और इथिल, ये हो जाएगा एन ब्यूटेन, सिंपली ब्यूटेन नहीं, एन ब्यूटेन, बाय प्रोडक्ट CO2H2 ट्वाइस NOH एक्सेट्रा। दिस इज एन ब्यूटेन विल बी फॉर जो भी अल्किल ग्रुप है वो अल्किल ग्रुप क्या हो जाएगा? डबल, इसे कहते हैं। और इसमें आप देखें पहले हमने बनाया इथेन, अब बनाया हमने ब्यूटेन, इथेन ब्यूटेन हेक्सेन। फिर से क्या दिख रहा है? इवन नंबर वाले कार्बन वाले अल्केन बन रहा है, और वही लिमिटेशन आएगा, मीथेन कैनॉट बी प्रिपेयर। इस रिएक्शन से मीथेन नहीं बनता, जनरल अल्कीन ग्रुप डबल हो रहा है। सो ये हो गया आज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। स्मॉल स्मॉल पार्ट करेंगे हम, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। देयर आर टोटल 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, और 5 में वुड्स रिएक्शन ऑलरेडी आपको मालूम है, उसका लिमिटेशन हम देख चुके हैं, और बाकी 4 रिएक्शन। तो आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं। दैट इज स्मॉल पार्ट लिया हमने, एक एक स्मॉल स्मॉल पार्ट पढ़ेंगे हम। आप इसको 2-4 बार लिख के देखो और याद कर लो कि हाउ विल यू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम दिस एंड दिस कंपाउंड। नेक्स्ट पीरियड में हम अल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करें। ओके, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।